ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम मैं आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 38वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। संधि प्रकरणम। गत पाठ में हमने दो सूत्रों को पढ़ा था। अनेकालशित सर्वस्य गिच्च, दोनों को पढ़ा था और मैंने लिख करके स्पष्ट आपको समझा दिया था कि अलोअंत्यस्य सूत्र है, उसका अपवाद है अनेकालशित सर्वस्य, और फिर उसका भी अपवाद है गिच्छ, अर्थात गिच्छ ने वही कार्य कर दिया जो अलोअंत्यस्य करता था, परंतु थोड़ी देर के लिए बीच में अनेकालशित सर्वस्य ये सूत्र महाराज जी आ गए थे। फिर दोबारा आचार्य पाणिनि ने कहा भाई इनको भी रोकते, तो गिच्छ सूत्र बना दिया। इनका तीनों का यही अर्थ था कि अलोअंत्यस्य अर्थात षष्ठी से निर्दिष्ट करके उनके स्थान पर जो भी आदेश किए जाते हैं वे उसके अंतिम अक्षर को होते हैं। फिर कहा अच्छा जी, सभी आदेश अंतिम अक्षर को नहीं होते हैं, सभी आदेश अंतिम अक्षर को नहीं होते हैं। कहा जी अच्छा, अनेकालशित सर्वस्य, जो जिस आदेश में कई वर्ण होते हैं, अर्थात एक से ज्यादा होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, अथवा ऐसा आदेश जिसमें श इत लगा दिया गया है, तालव्य शकार, तो इस प्रकार के जो आदेश होते हैं वो तो भाई पूरे के स्थान पर होते हैं, वो अंतिम वर्ण के स्थान पर नहीं होते हैं। ये समझा दिया था। फिर कहा था कि भाई ऐसे भी कार्य नहीं चलेगा कि अनेकाल हो और शित हो, वो सबके स्थान पर ही हो जाए, सभी जितने भी हैं। यदि अनेकाल है कोई, मान लिया जी उसमें कई वर्ण हैं, तो भी यदि उसके पीछे कहीं या आगे ग इत लगा दिया है तो वो अनेकाल होता हुआ भी सबके स्थान पर नहीं हो सकता जी, वह तो गिच्छ अंतिम अल के स्थान पर ही होगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। ये हमने मोटी मोटी बातें कर ली थी। अब इन दोनों सूत्रों का हमको उपयोग करना था, इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमको पहले पढ़ाया था। अब हम इनका उपयोग देखते हैं, इनका उपयोग कहाँ लेना था। तो आगे आचार्य वरदराज महाराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 47 आचार्य पाणिनि का सूत्र कहा, अवंग स्फोटायनस्य, अष्टाध्यायी छठवां अध्याय प्रथम पाद का 123वां सूत्र है। आइएगा इसका हम पदच्छेद देख लेते हैं। इसमें कोई भी ऑपरेशन वाली स्थिति नहीं है, सामान्य है। अवंग प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, स्फोटायनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। इसमें ऊपर से अची की अनुवृत्ति आ जाती है, विभाषा की अनुवृत्ति आ जाती है, संहिता की अनुवृत्ति आ जाती है। अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार इनका अर्थ देख लेते हैं। अवंग स्फोटायनस्य महाराज जी का कहते हैं, पदान्ते एङन्तस्य गोः अवंग वा अचि, उदाहरणानि गवाग्रम गोग्रम, पदान्ते किम गवी। राइट, अब समझ लीजिएगा इसको। इन्होंने कहा कि पदांते, पद के अंत में,
एगंतस्य गोहो, माने पद के अंत में जो एगंत गो, यानी गो शब्द है और वो कैसा है, एगंत, राइट। और कहते हैं अचि परतः, जो पहले वाला सूत्र था सर्वत्र विभाषा गोहो, वो तो ह्रस्व आकार के परे रहने पर कार्य कर रहा था, परंतु यहां पर ह्रस्व आकार को हटा दिया जी, छूट दे दी कि कोई भी स्वर हो, अच्छी, इतनी छूट दे दी। और ऊपर से विभाषा आ रहा है तो वाह कह दिया, वाह अर्थात विकल्प से होता है, क्या होता है, अवंग आदेश, अवंग आदेश, ये आदेश हो जाते हैं। अब हमको देखना है थोड़ा सा, यहां ये भी समझना है कि ये स्फोटायन का जो आचार्य पाणिनि ने नाम लिया है, तो जहां कहीं पर अधिकतर किसी भी आचार्य का नाम लेकर के कहते हैं कि इनके मत में ऐसा बनता है, तो वो उनका मुख्य प्रयोजन होता है कि दो रूप बनाना, दो रूप बनाना, अर्थात इनके मत में ऐसा रूप बन जाता है और सबके मत में ऐसा रूप बनता है, दो रूप बन गए। अच्छा, यहां पर ऊपर से वाह आ रहा है, यहां पर से ऊपर से वाह आ रहा है, सर्वत्र विभाषा गो ने विकल्प कर दिया और इसमें भी हम वाह ले आए, तो विकल्प तो वाह से ही हो जाता। इन महाराज जी का नाम लेने की आवश्यकता कोई नहीं थी, एक रूप इनके मत का मान लेते और एक दूसरों को मत का मान लेते, अपने आप ही हो जाता फैसला। परंतु फिर भी आचार्य पाणिनि जी महाराज जी ने इनका नाम लिया है, इसका अर्थ है आचार्य पाणिनि महाराज जी इनको बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, इनको नमन करते हैं, अर्थात ये बहुत बड़े विद्वान हैं। आचार्य पाणिनि जी इनको विद्वान मानते हैं, ये आचार्य पाणिनि से पूर्व के वैयाकरण हैं, तो इसलिए आचार्य पाणिनि जी इनको विशिष्ट सम्मान देते हैं। इसलिए कहा जी चलो जी, आपको हम सम्मान की दृष्टि से ही अपने शास्त्र में नाम ले लेते हैं, आपका नाम का उच्चारण कर देते हैं। तो इसलिए आचार्य पाणिनि जी महाराज जी ने इनके नाम का उच्चारण यहां कर दिया है, तो आज तक हम लोग इन महाराज जी का नाम उच्चारण करते चले आ रहे हैं, तो आगे भी करते चले जाएंगे जब तक पाणिनीय व्याकरण चलेगा तब तक। तो इसका अर्थ हुआ कि पद के अंत में जो गो का एंग, उसको अच के परे रहते विकल्प से क्या हो जाता है जी, बोलो, अवंग आदेश हो जाता है। अब आएगा जी, अब हम देखते हैं उदाहरण हमारे पास में। इसका जो उदाहरण है वो मुख्य रूप से है ग वा ग्रम, ठीक है जी। अब हम इसमें विग्रह करते हैं, विग्रह है इसका गो प्लस अग्रम, राइट। अब देखिएगा ये पद है, अंत में एंग है, ए है, और आगे अच आ रहा है, ये अच है, और आचार्य स्फोटायन का नाम ले दिया हमने। तो अब यहां पर एक तो सर्वत्र विभाषा गोह भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अच तो है ये, परंतु अच के साथ में क्या है, ये अभी है, तो वो भी प्राप्त है, उसने भी काम कर दिया। उसका हमने बना लिया था गोग्रम और गो अग्रम। अब इन्होंने कहा कि भाई इसको अवंग आदेश होता है विकल्प करके, अब हमको यहां अवंग आदेश करना है। अवंग कहां पर हो, क्योंकि क्या एगंतस्य गोहो, ये षष्ठी पद है, ये षष्ठंत शब्द है, तो षष्ठंत को कोई भी आदेश कहा जाता है तो क्या होता, अलो अंत्यस्य, वो अंतिम वर्ण के स्थान पर होना चाहिए। तो वह अंतिम वर्ण के स्थान पर होना चाहिए। इसमें अंतिम वर्ण क्या है, ओ, इसके स्थान पर होना चाहिए। यदि इसके स्थान पर हम करेंगे तो रूप तो बन जाएगा ठीक, परंतु एक अपवाद भी है उसका। क्या अपवाद है जी, अनेकालशित सर्वस्य, अर्थात जो आदेश ऐसा है जिसके अंदर कई वर्ण है, वो अंतिम वर्ण के स्थान पर नहीं होता है। कहाँ होता है जी, वो तो पूरे के स्थान पर होगा जी।
और ये अवंग कैसे हैं, इसके अंदर कितने हैं जी, 1 2 3 4, इसको हटा छोड़ दो, चलो इसको हटा दो, फिर भी 3 है, आ वा अ 3 है। तो अनेकालशित सर्वस्व महाराज जी बोले भाई ये तो सबके स्थान पर होगा, सबके स्थान पर होगा तो क्या बनेगा, गवाग्रम नहीं बनेगा, ये बनेगा जी अवाग्रम। क्या बनेगा, अवाग्रम, ऐसा बन जाएगा जी। और ये कैसे है महाराज जी, ये है गलत, हमको सही बनाने हैं। तो सही बनाने हैं तो इसके लिए आचार्य पाणिनि जी महाराज जी ने हम सभी के ऊपर कृपा की दृष्टि करके कहा कि भाई देखो गिच्च, अनेकाल हो कोई आदेश, कोई परेशानी नहीं है, कई वर्ण हो, परंतु यदि उसके पीछे ग लगा दिया है तो ये ग लगा हुआ अवंग, तो वो सबके स्थान पर नहीं होता है, वो अंतिमल के स्थान पर ही होता है गिच्च। तो अब क्या हुआ, अंतिमल ये है ओ, तो आ के स्थान में हम क्या कर देंगे, अब इधर आ जाइए आप, ग और ओ के स्थान में हमने कर दिया जी अवंग, और ग हलंत्यम से ग की संज्ञा तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है आने से पहले ही पहले। तो क्या हुआ, अब ग अ प्लस अग्रम जी, ये हुआ। अब आप मिला दीजिए इसको, बन गया जी आपका गवाग्रम, राइट, ये बन गया। अब इसने विकल्प किया है, तो जिस पक्ष में ये नहीं करेगा अवंग आदेश, उस पक्ष में क्या होगा जी, सर्वत्र विभाषा गो हो, अर्थात वहां पर उसको 2 रूप बन जाएंगे जो मैंने आपको दिखला दिए थे। क्या बनेंगे, जब उसको पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा तो बनेगा जी गोग्रम, राइट, और जब नहीं होगा तो क्या बनेगा, गो अग्रम, राइट, ऐसे बनेगा जी। तो ये 3 उदाहरण आपके हमने बना के दिखला दिए। अब हम आपको ऐसा करते हैं, ये तो गवाग्रम ये उसका भी हो गया, हम एक ऐसा उदाहरण भी आपको दिखला देते हैं। अब किसी का बनेगा, सर्वत्र भाषा गो का नहीं बनेगा, तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिएगा ये 2 उदाहरण है मुख्य रूप से इसके, और गबोदनम गबोदनम। अब यहां पर 2 शब्द हैं, गो प्लस ओ दनम। अब देखिएगा अवंग स्फोट आयनस्य, अर्थात पद के अंत में गो शब्द होगा तो उसको क्या हो जाएगा जी, उसका जो एंग होगा तो उसको क्या हो जाएगा, तो आचार्य स्फोटायन के मत में ये सूत्र लग करके क्या बनेगा जी, यहां पर विकल्प करके अवंग आदेश होता है तो पूर्वत गिच्च लग करके किसके स्थान पर हुआ, गो के अ के स्थान पर क्या हुआ अब, और आगे है ये ओ दनम। अब देखिएगा बराबर ये सूत्र ने कार्य कर दिया। अब यहां पर कौन सी संधि प्राप्त है, अब यहां पर प्राप्त है वृद्धि रेची, तो वृद्धि रेची लग जाएगी, आ के बाद में ओ है तो क्या बनेगा, ग वऊ दनम, राइट, ये बन गया। अब आपका जिस पक्ष में अवंग आदेश नहीं होगा तो क्या रहेगा, गो प्लस ओ दनम, राइट। अब यह नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आप कौन सी संधि प्राप्त है, एचो यवा यावह, तो अब आदेश हो जाएगा यहां पर, तो ग व और ओ मिल गया, ये गवो द नम बन गया, राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस सूत्र के लिए ये भी उदाहरण अच्छा है, इसमें सर्वत्र भाषा गो नहीं लगता है, और जहां पर सर्वत्र भाषा गो हो भी लगेगा और ये भी लगेगा तो वहां पर 3 रूप बच जाएंगे, और जहां पर केवल यही सूत्र लगेगा वहां पर केवल 2 लगेंगे, राइट। अब आगे कहा था कि पदांते किम, भाई ये पदांते क्यों आया इसमें, हम जो अर्थ में अनुवृत्ति लाए हैं तो क्यों लाए, यदि नहीं लाते तो क्या नुकसान हो जाता जी, क्या हानि हो जाती, तो उसका उन्होंने दिया गवी। ये गवी है, यहां पर यदि पदांत नहीं लाते तो यहां पर भी ये सूत्र कार्य करने लगता और ये अनिष्ट रूप बन जाने लगते।
देखिएगा ये गवी कहाँ का है, ये है 7 1, सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। अब यहां पर स्थिति क्या है, गो और प्लस ये नी का ई है, सप्तमी एक वचन का। तो अब देखिएगा यहां पर एगंत है, गो शब्द है, अच परे है, सब चीज है, परंतु क्या है, ये पद नहीं है। गो अकेला पद नहीं है, पद कितना है, ये सुप्तिगंतम पदम, इस सहित ई सहित की पद संज्ञा है। तो इसलिए पदांत ले आए हमने, पदांत उसका विशेषण बना दिया गो शब्द का। तो ये गो शब्द यहां पदांते नहीं है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा। तो यहां पर ये शुद्ध रूप बन जाएगा, अवंग आदेश नहीं होगा, एचो यवा यावह लग करके। तो इस सूत्र में पदांते लाने का ये लाभ हो गया हमें। अब ये एक छोटा सा सूत्र और है, उसको और पढ़ लेते हैं इसी के साथ में, इसी से वो संबंधित है। आगे आचार्य पाणिनि जी इसी के नीचे कहते हैं इंद्रे च। देखिए इंद्रे ये 7 1 च अव्यय पदम, ये हमने यही इनका ऑपरेशन कर दिया छोटा सा, राइट। अब ये इंद्रे च कहते हैं कि भाई देखो इंद्र सप्तमी है तो के परे रहते हुए, तो परे रहते ये अर्थ में देखिएगा, गोह अवंग स्यात् इंद्रे। ये देखिएगा कि गो शब्द को इंद्र शब्द के परे रहते, माने गो शब्द पदांत एगंत, उसको इंद्र शब्द के परे रहते क्या हो जाता है, बोलो जी, अवंग आदेश। गो को अवंग आदेश होता है जी, ये बड़ी समस्या आ गई है भाई। इंद्र शब्द के परे रहते तो इसी सूत्र से प्राप्त है, क्योंकि इंद्र का ये ई, ये भी तो उसी में आता है, अच में। फिर भी आचार्य पाणिनि जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है इंद्र शब्द के परे रहते तो नित्य होता है, विकल्प नहीं होता है। ऊपर से विकल्प जो आ रहा था वो हट गया, तो विधान सामर्थ्य से अपने आप ही नित्य का संबंध लग जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, गो प्लस इंद्र। अब यहां पर नित्य आदेश होगा तो क्या बनेगा, नित्य से ओ को हो जाएगा, तो ग व और इंद्र का ई है, तो यहां पर कौन सी संधि प्राप्त है, आद गुणा। तो आद गुणा लग के क्या बनेगा, गो गवे इंद्र बन गया। तो इसका एक ही रूप होगा, इसका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सूत्र विधान सामर्थ्य से पहले उसी सूत्र से प्राप्त था, इससे फिर भी पढ़ रहे हैं तो इसमें विकल्प की अनुवृत्ति नहीं आती। इस इंद्र के शब्द के परे रहते तो नित्य ही गो शब्द पदांत एगंत को अब आदेश होता है। तो ये आपकी संधि यहीं पर समाप्त होती है, आगे नई संधि पढ़ेंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः, सर्वेभ्यो नमो नमः।